सन 1986 में मैदान शमसाबाद में हाजी बादशाह ज़ादा के घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई। घर वाले बहुत खुश थे, वालिदैन समेत चाचू भी खुश थे कि अल्लाह का नेमत आया। मगर उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि ये बच्चा बड़ा होकर हाफिज कुरान, आलिम दीन और इस्लाम का मुजाहिद और मुहाफिज बन जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद ताहिर शहीद रहमहुल्लाह की। मोहम्मद ताहिर की पैदाइश एक मजहबी घराने में हुई। मोहम्मद ताहिर को अल्लाह ने गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा था। मोहम्मद ताहिर ने इब्तिदाई तालीम गांव में एक मकतब स्कूल से हासिल की। नाज़रा कुरान घर में अपने वालिद हाजी बादशाह ज़ादा से पढ़ा। हिफ्जुल कुरान के लिए मस्जिद मानियाल चला गया। मानियाल के नामी गरामी शख्सियत अफजल खान लाला के बेटों शाह जमीर खान और अजमल से आखिरी पारा हिफ्ज कर लिया। इसके बाद कंबड़ मैदान का रुख किया और मजीद हिफ्ज वहां से हासिल की। इसके बाद हाजी साहब ने कम उम्री में लाहौर जामियातुद दावा अस्सलामिया मुरीद के में दाखिल करवाया और वहां से फारिगुत तहसील हुए। दौरान तालीम मुख्तलिफ मकामात से एदाद व तरबियत की कोर्सेज में हिस्सा लिया। कई दफ़ा कश्मीर भी चला गया, मगर कम उम्री की वजह वहाँ से वापस किया। बिलाखिर जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो उसके चंद साल बाद ताहिर शहीद और इब्राहिम अबू आसिम शहीद शेख मसीहुल्लाह के क़यादत में अफ़गानिस्तान चले गए। उसके बाद 2007 में ज़ाबित अब्दुल जलील के पास अफ़गानिस्तान चले गए और वहाँ पर सलीबियों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। ताहिर शहीद इंतहाई बहादुर, आजिज़ और हंसमुख इंसान था। जितना भी वक्त मेरा उसके साथ गुजारा है, कभी उनके ज़ुबान से सख्त अल्फाज नहीं सुने। एक अल्लाह वाला इंसान था। हर वक्त तिलावत कुरान और ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहता था। मैं मरकज़ से घर छुट्टी आया था और ताहिर शहीद टांगो मरकज़ में मौजूद थे। 9 दिसंबर 2007 नमाज़े फ़जर से पहले फ़ोन बजने लगा। उस वक्त PTCL था, मोबाइल बहुत कम जगहों पर काम करता था। मैंने रिसीवर उठाया। आगे से अबू आसिम इब्राहिम शहीद बोल रहा था कि अफ़गानिस्तान में कुछ साथी शहीद हो गए हैं और कुछ ज़ख्मी हैं। मैंने फ़ोन रख दिया, बाग से सीधा बुशग्राम पहुंचा। फजर की नमाज बुशग्राम में अदा की। बुशग्राम से गाड़ी बुक करावकर मानियाल तोतकी दामान पहुंच गया। वहां एम्बुलेंस खड़ा था और साथी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं एम्बुलेंस में बैठ गया तो सलाम से पहले पूछ लिया कौन कौन शहीद है। इब्राहिम ने बताया कि ताहिर शहीद हो गया है। नाम सुनते ही मेरे आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने बहुत कोशिश की, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि ताहिर के साथ जो वक्त गुजारा था वो मुझे रोने पर मजबूर कर रहा था। एम्बुलेंस बहुत तेजी से जा रहा था ताकि अपने भाई ताहिर शहीद की जसद खाकी मैदान ले सके। दिन के 10 बजे हम मोहम्मद एजेंसी के गांव सोरान पहुंच गए। बहुत से लोग शोहदा के दीदार के लिए आए हुए थे। मोहम्मद गढ़ में ताहिर और बाकी शोहदा की जनाजा अदा किया गया। हजारों के तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज़े जनाजा मौलाना सईद ने पढ़ाया। ज़ाबित अब्दुल जलील इतना परेशान था कि इससे पहले मैंने इतना परेशान नहीं देखा था। ज़ाबित साहब ने बहुत इसरार किया कि मैं आपके साथ मैदान जा रहा हूं, मगर साथियों ने मना किया कि आप बाद में आ जाना, अभी आपका जाना मुनासिब नहीं। हम ताहिर शहीद के ताबूत को दोबारा एम्बुलेंस में रखा और मैदान के तरफ सफर शुरू किया। दिन के 12 बजे हम मैदान शमसाबाद पहुंच गए। ताहिर के छोटे भाई इमरान और दाऊ गम से निढाल थे। हमने बहुत तसल्ली दी, मगर इतना हंसमुख इंसान किसी के घर से हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हो तो कैसे वो बर्दाश्त करेंगे। इतने लोग जनाजा पढ़ने और शहीद के दीदार के लिए आए थे कि जगह ही कम पड़ गया। नमाज़े जनाजा असर 4 बजे शेख हमदुल्ला ने पढ़ाया। ताहिर शहीद हाजी महबूब ज़द्दा और जान ज़द्दा काका के भतीजे थे। अल्लाह ताहिर शहीद के शहादत को अपने बारगाह में कबूल फरमाए।